हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो जीपीएस का जो नया सिस्टम चला हुआ है अपने टूरिस्ट व्हीकल में और ओला उबर कैब में, जो बिना जीपीएस का जो पासिंग नहीं हो पा रही है। हमारे साथ में हमारे दीपक जी हैं, इनको भी इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, सेडान में, न्यू मॉडल है, 2 साल भी हुआ, लेकिन इनको भी अभी तकलीफ आ रही है। भाई पहले का जीपीएस वो बोल दिया गया कि नहीं चलेगा, आपको नया डलवाना पड़ेगा। और एक और बात है कि इनका फिटनेस भी आया था और फिटनेस कराया गया था, लेकिन अप्रूवल नहीं हुआ। 10 दिन अभी वैलिडिटी था, लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं हुआ, वो पेंडिंग में रुक गया है। और वहाँ पे बोला जा रहा है कि आप पहले पैनिक बटन लगवाइए, जीपीएस नया वाला लगवाइए। और मेरे में गाड़ी में भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा भी फिटनेस एक्सपायर होने वाला है। और हमारे में निपॉन सिक्योरा का लगा था, मेरा दिल्ली का ब्रांच है, और इनका लगा है RMD करके, वो जो जीपीएस आ रहा है वो। तो इनका तो खैर रिचार्ज कराने के लिए बोला गया तो 8,500 लगा दोस्तों, रिचार्ज करने के लिए। पहले का डिवाइस था, इनका रिचार्ज हो गया। लेकिन मेरा निपॉन सिक्योरा था और उसमें भाई वो बोला जा रहा है कि ये जो निपॉन सिक्योरा का था वो 1 साल पहले अब महाराष्ट्र में वो बैन हो गया मतलब अब मुझे नया लगाना पड़ेगा। अब ये खर्चा कितना बैठ रहा है? 13,000 का खर्चा बैठ रहा है। और एक और बात है कि जब आप फिटनेस अगर पासिंग कराने के लिए जा रहे हैं और आपको जीपीएस बोला जा रहा है कि जीपीएस पैनिक बटन लगवा करके आइए, तो आपको कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका नुकसान ना हो सके। आप कोई भी अगर जीपीएस लगवा लेते हैं तो फिर वो गलत है, आपका आरटीओ में रिजेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे ऑनलाइन में शो नहीं करेगा और आप बहुत ही तकलीफ में आ सकते हैं, क्योंकि भाई 10,000, 12,000, 13,000 का जीपीएस आ रहा है। इस वीडियो में ये सारा मैटर मैं क्लियर करूंगा आपको। चलिए लाइन पे बने रहिए। तो आपका भी अगर फिटनेस एक्सपायर हो गया है गाड़ी का, या फिर परमिट खत्म हो गया है और परमिट रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं, या फिर फिटनेस आप रिन्यूअल कराने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पैनिक बटन और जीपीएस लगवा करके आइए, तो कौन सा जीपीएस लगाना चाहिए आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपने आरटीओ अथॉरिटी से पता कर लेना है कि भाई कौन सा जीपीएस वहाँ पे अनिवार्य किया गया है, उस हिसाब से। नहीं तो आप कोई भी अगर पैनिक बटन यहाँ पे और जीपीएस लगवा लेते हैं, आपका 8,000, 10,000 रुपया लग जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आरटीओ में वो शो नहीं कर पाएगा, और शो नहीं कर पाएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारे दीपक जी हैं, इनका भी काम फंसा हुआ है, लेकिन अब इनका तो लग गया, खैर 8,500 रुपया लगा इनका केवल रिचार्ज करने के लिए, और नया डिवाइस लेने जा रहे हैं तो 13,000 रुपया तक पड़ रहा है समथिंग, मुंबई में मतलब। तो वहाँ पे आरटीओ में ये बताया जा रहा है कि अपना कौन सा शक्ति है ठाकुर जी, वाहन शक्ति। हाँ, वाहन शक्ति, जो वाहन शक्ति करके आ रहा है, वो आपको अनिवार्य करके लगाना है। मतलब आपका डिवाइस कोई भी हो, लेकिन वाहन शक्ति में उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वही महाराष्ट्र के लिए अप्रूवल हुआ है, वाहन शक्ति करके आप जीपीएस अपने गाड़ी में बैठाइए। फिर उसका जो 3 पेपर आता है, वो 3 पेपर, एक फिटमेंट के लिए आता है और एक सिम कार्ड के लिए आता है। एक फिटमेंट मतलब आपकी गाड़ी में फिट किया गया, और दूसरा सिम कार्ड के लिए आता है, जिसमें एक सिम कार्ड लगा रहता है और कितने दिन तक आपका वैलिडिटी वो रहेगा, वो रहता है। और तीसरा एक और आरटीओ के लिए पेपर रहता है, वो पेपर आप ले करके फिर आरटीओ में जाइए, आपकी गाड़ी पासिंग हो जाएगी। और दोस्तों जब इतना खर्चा आदमी कर रहा है, और आप कल्याण और डोंबिवली से हैं दोस्तों, और आप जीपीएस लगाने के लिए भटक रहे हैं, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा हमें जीपीएस लगाना चाहिए, तो आप मानपाड़ा पुलिस चौकी के पास में एक जीपीएस लगाने वाला करके है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ में, लेकिन मैंने वहाँ से लगवाया था, और ये हमारे ठाकुर जी भी वहीं से लगवाए थे, तो करके मतलब अच्छा वहाँ पे फिटमेंट हो रहा है। रिचार्ज के लिए हालांकि 8,500 बताया, लेकिन हमारे गाड़ी में ये बोला गया कि भाई आपका जीपीएस निपुण सिक्योरा का है, तो आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 13,000 रुपया खर्चा जाएगा। तो खैर हमारा पासिंग अभी 7-8 दिन बाद में है, तो 7-8 दिन बाद में मैं अपना जीपीएस लगवाऊंगा और फिर वहाँ पे जाऊँगा। तो दोस्तों एक और बात होती है कि दोस्तों अगर जीपीएस आप लगवा रहे हैं तो उसका पासवर्ड और यूजर नेम, यूजर आईडी आप ज़रूर ले लें अपने घर पे ट्रैकिंग करने के लिए, सबसे अच्छा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।